असीम वकार साहब, हमारे कई बार नोक झोंक होती है डिबेट पर, और आप हमें कहती हैं कि मैं बायस्ड हूं, लेकिन मैंने आपका उस दिन भी इस्तेकबाल किया था जिस दिन आपने कहा कि इस तरह की भाषा का किसी धर्म के प्रति इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मैं आज भी समझती हूं कि आप कहेंगे कि इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ। लेकिन मैं असीम वकार साहब आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये किसी और धर्म, किसी और मजहब के खिलाफ होता तो क्या आज सड़कों पर लोग अपोज नहीं कर रहे होते, आज आंदोलन नहीं चल रहे होते? क्योंकि ये हिंदू धर्म के बारे में कहा गया है तो सब चुपचाप सुन रहे हैं और कह रहे हैं ये बकवास बोल रहे हैं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, हम ऐसा नहीं मानते, चलिए लेकिन हम अपने घर में चुपचाप बैठे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, ये हेट स्पीच थी या नहीं थी? और अगर थी तो किसी को इस मामले में कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, डिमांड नहीं करना चाहिए था कि जो लोग ये कह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए? मैडम, ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये गौरव भाटिया साहब से पूछिए, सरकार में केंद्र में ये हैं, और स्टालिन साहब की सरकार डीएमके की तमिलनाडु में है। मैंने तो हमेशा से इस तरह के लोगों का विरोध किया, इस तरह के बयानों का विरोध किया। राजनीति में जो लोग धर्म पे बोलते हैं वो डरपोक लोग होते हैं। राजनीतिक मुद्दों पे होना चाहिए, धर्म के ऊपर टिप्पणियां नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहा था, लेकिन आज एक अलग सी बात बोलना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में पब्लिक में बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे, होना भी चाहिए। लेकिन जब G20 का डिनर हुआ तो उदयनिधि के फादर अब्बा जी थे, स्टालिन से तो हाथ मिला रहे थे, हंसकर मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। एक पंडाल में दोनों ने खाना खाया, स्टालिन को दावत में बुलाया उन्होंने। वहां तो स्टालिन से तो नहीं कहा उन्होंने कि आपने सनातन को बुरा कह दिया, आपके लड़के ने कार्रवाई कीजिए आप। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक हो गई। तमिलनाडु तो इसी देश में है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एफआईआर तक नहीं कराई, किसी ने कोई जबान नहीं खोली। आज प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1857 में रानी लक्ष्मीबाई सनातन की रक्षा कर रही थी। हकीकत है, कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई देश के माथे का मुकुट है, ताज है हम सबके सर का। और वाकई में प्रधानमंत्री जी बोले कि रानी लक्ष्मीबाई सनातन की रक्षा कर रही थी, तो जयाजी राव सिंधिया क्या कर रहे थे फिर? अगर रानी लक्ष्मीबाई पे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो ग्वालियर वाले सिंधिया, समझ गई आप, वही सिंधिया जी, ग्वालियर वाले जयाजी राव सिंधिया, उन पर भी तो बोल देते। अगर रानी लक्ष्मीबाई आज जिंदा होती, चलिए उत्तर दे दूं मैं, तो वो कभी भी उस कैबिनेट में ना होती जहां सिंधिया होते। जहां सिंधिया होते उस कैबिनेट में होती ना, बहिष्कार कर देती है इसी कैबिनेट का। चलिए अब उत्तर आप दे ये बताइए कि एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई की जवाब बात हो दे रहे रही हैं गौरव भाटिया जी, आपने ललकारा है, जवाब लीजिए। कैबिनेट में सिंधिया लोग नहीं बात मैं उत्तर देता। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखिए कि जो लोग धर्म पे बात करते हैं, जो लोग धर्म के बारे में बुरा भला बोलते हैं, मैं गौरव भाई को एक बात और बताना चाह रहा था। गौरव भाई एक बात आपको और बताना चाह रहा था। 10 सेकंड एक और बात कह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया जी अपनी बात खत्म कर रहे हैं। जी वकार भाई। हाँ, 10 सेकंड। देखिए मैं अभी 5-7 दिन पहले की बात है, मैं यूट्यूब पे कुछ देख रहा था, तो एकदम से मेरे सामने एक अर्जक संघ के नाम से एक यूट्यूब चैनल आ गया। मैंने जो उसको खोल के देखा तो मेरे धुआं निकलने लगा कानों से। ऐसी सी बातें बोली गई हैं, और आप लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, वो यूट्यूब चैनल नहीं बंद करा पा रहे हैं आप, उनमें किसी पे कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं अर्जक संघ वालों पर। तो बात रख लें। चलिए कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है, कोई मुसलमान, हम मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं सर, अपनी गलती करेंगे स्टालिन, सवाल पूछेंगे आसिम वकार से, गलती करेंगे स्टालिन, गिरफ्तारी कराएंगे आसिम वकार। चलिए गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जी जवाब राजा साहब, और सुनिएगा, और रिपोर्ट लिखाने जाएंगे आसिम वकार।
ये हाँ कैसी बात सुनिए, होती है? अब नाविका जी आप शांत हो रिजान क्या जाएं। कर रहे हैं? जी क्या काम है आपका देश में? देखिए, कुछ तथ्यों का अभाव था, मैं ये नहीं कहूंगा झूठ बोल रहे थे सैयद वकार। पहली बात तो मुंबई में एफआईआर हो गई है और जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो बड़े गर्व से कहता है कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, कानून का सहारा लेते हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे नहीं लगते हैं कभी भी। मैं आपको बताऊं, आपने पूछा वहां पे स्टालिन साहब थे, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? आपने कहा उदयनिधि के अब्बा। मैं आपको बता दूं, वहां उदयनिधि के अब्बा नहीं, अरे भाई, आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और संविधान का पालन कर रहे थे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि यही होना चाहिए था। वो स्टेट मुल्कों के डिनर दो था। स्थान, दूसरी बात, पाकिस्तान या आप कब्रिस्तान, बीच में मत बोलिए। ये आप संविधान में बीच में विश्वास मत रखते हैं, ये आपके बीच नारे में हैं मत सर। आप बीच लोग में के मत नारे हैं बोलिए। ये। नाविका जी आप आइए और इनको चुप कराइए। वकार साहब पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले वकार साहब, उसके बाद काउंटर कीजिएगा, पहले पूरी बात सुन ले जी। ये मत समझाइए संविधान विश्वास है आपको, नहीं ये मत समझाइए संविधान सुनिए। विश्वास है, कोई संविधान अब विश्वास दूसरी नहीं बात, है। इन्होंने कहा राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। अरे इनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। इनकी पार्टी का जो पूरा खाका संविधान है उसे देखिए, उसमें लिखा है प्राथमिकता मुसलमानों को दी अरे जाएगी। भैया स्टालिन, और ये वो स्टालिन के पार्टी बयान पे है बोलिए, ये जिनके राजा के नेता बयान पे बोलिए, अकबरुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष इनसे पे बड़े बोलिए। नेता ही हैं। उन्होंने ये कहा मुसलमानों था ने नहीं कहा है। 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो मुसलमानों ने तो नहीं हिंदुओं कहा को है। मजा चखा दूंगा। आप डर क्यों रहे? और इनके साथी प्रवक्ता है वारिद आप डर क्यों पठान, रहे? उन्होंने कहा था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। पता नहीं कितनी मोहब्बत फैला रहे थे। तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए, ये पोस्टर आपकी पार्टी का है, क्या लिखा है? देखिए, 2 भारतीयों के लिए लिखा है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये है इनकी जहरीली सोच। और अंत करूंगा, रजाकारों से हमें देश प्रेम नहीं सीखना है, ठीक है? आप ये बताइए, रजाकार क्या कर रहे थे और रजाकारों की चप्पल कौन उठा रहा था? आपके पार्टी के लोग। इसलिए हमें ज्ञान मत दीजिए। जो आप पूछ रहे थे अरे भैया, कि स्टालिन को झांसी बोल की दीजिए। रानी के लिए अरे क्यों डर रहे हैं किसने आप? क्या किया? तो आप ये रजाकारों, बताइए, पहले स्टालिन ये गिरफ्तार कब बताओ, होगा? जब देश एकजुट हो रहा आप था ये बोलिए तो तुम कि जो रजाकारों लोग की चप्पल क्यों उठा रहे सनातन के थे? बारे में ये और सवाल हिंदू धर्म पूछा के बारे में जाएगा। बोल रहे हैं, उन और पर मैं कार्रवाई वक्त